हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आप लोगों के बीच पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस विलोम पर आप लोगों को आज क्वेश्चंस कराएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस विलोम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम का वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर समझ में आएंगे। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये आपके एग्जाम में फिक्स है 2 नंबर के आएंगे ही तो आएंगे। यहाँ से करीबन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पूछ दिया गया तो 5 नंबर में आएंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 होंगे तो 2-2 नंबर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। जिसका कोण P क्या है? समकोण है। तो हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज PQR PQR कोण P क्या है? समकोण है। तो यहां पर हो गया PQR और जहां पर कोण P क्या है भाई? समकोण है। तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार, यहाँ पर QR यही है ना, तो QR पर बिंदु M है। M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है, जो कि P से लंब डाला गया है। PM लंब कौन है? QR है। QR तो हमको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर जो होगा, PM का जो स्क्वायर होगा बउआ, PM का जो स्क्वायर होगा QM और MR के बराबर होगा। QM और MR के बराबर होगा। QM तो QM और MR के बराबर होगा। तो देख लीजिए, हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। वही पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समरूप सिद्ध कर देंगे, आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए थे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि QM भी है भाई साहब और MR भी है। QM जो है ऊपर वाला त्रिभुज में है। QM जो है ऊपर वाले त्रिभुज में है। ध्यान दीजिएगा, QM जो है ऊपर वाले त्रिभुज में है। कौन त्रिभुज में? त्रिभुज PMQ में। और MR जो है त्रिभुज PMR में है। जो MR जो है त्रिभुज PMR में है। तो हमको उतना सिद्ध करना है तो दोनों त्रिभुज को पहले क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे चित्र में देखिए कि PM त्रिभुज PMQ त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज कौन? PMR। अब आप ये जरा बतलाइए, हम आपको समरूप सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन बताए थे। संगत कोण बराबर, संगत भुजा बराबर, या दो संगत भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो। यानी कि किसी न किसी ढंग से उसका कोण और भुजा आपस में बराबर हो, तब वह समरूप हो जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, PMQ हम इसमें देख रहे हैं। PMQ में देख रहे हैं कि PMQ में ई कोण 90 डिग्री का है ना। तो लिखेंगे कि त्रिभुज कोण PMQ बराबर जो होगा PMR। एक रो में तो 90 डिग्री है, तो PMR। अब देख लीजिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब सीखो बउआ, देख रहे हैं कि PMQ में PMQ ई भुजा का सामने वाला कोण कौन है? कोण Q है। तो इसको लिखेंगे कि कोण Q जो होगा, आई है भुजा के सामने, तो एक रो में कोण R है नहीं है। तो सामने भुजा वाले को कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ई भुजा के सामने कोण Q है, तो ई भुजा के सामने कोण कौन है? R है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
अब आप ही जरा बतलाइए, जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से का भाई साहब त्रिभुज पी एम क्यू समरूप हो गए, त्रिभुज पी एम आर समरूप हो गए। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, जब ही त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो चलिए इनकी भुजाएं को एक ही अनुपात में हम लोग लिखेंगे, जो जरूरी होगा उसी को ना लिखेंगे। तो देख लीजिए, इस त्रिभुज में हम लोग लिखेंगे, इस त्रिभुज में देखिए एकड़ आधार लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्या लिखेंगे, आधार। तो इस त्रिभुज का आधार कौन है भाई साहब, पी एम क्यू में आधार कौन होगा, ये होगा। तो लिखेंगे पी, इस त्रिभुज में आधार जो हो जाएगा पी एम हो जाएगा, पी एम। अब बट्टा इस त्रिभुज पी एम आर में आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो ना बउआ, ये हो जाएगा। तो एम आर हो जाएगा, एम आर बराबर इनकी भुजाएं के अनुपात में हो गया। इस त्रिभुज का लंब कौन होगा, क्यू एम होगा। तो लिख देंगे क्या भाई साहब, क्यू एम लिखेंगे, क्यू एम, क्यू एम ये लंब हो गया। तो इस त्रिभुज का लंब कौन होगा, आपके ये हो जाएगा, तब पी एम हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। अब आप ही जरा बतलाइए, अब कहिएगा कि सर हम पी क्यू बटा पी आर लिखेंगे। अरे भाई साहब हमारा ये प्रूफ थोड़ी करना है, हम कहेंगे कि अब पटना जाइए तो आप दिल्ली का ट्रेन पकड़ लीजिएगा, तो वो गलत ना होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको पटना ही जाना है तो पटना वाला ट्रेन पकड़िए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीएम में पीएम से गुना कर दीजिए, तब पीएम में पीएम से गुना कर दीजिएगा तब पीएम के स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए तो मुझे यही प्रूव करना था क्या, हाँ प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जितने भी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं। अब हम लोग से थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस नंबर थर्ड, ये क्वेश्चंस नंबर 2 था, क्वेश्चंस नंबर थर्ड को देखेंगे। पढ़िए क्वेश्चंस को, कह रहा है कि आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण ए समकोण है, जिसका कोण ए क्या है, समकोण है। आकृति दिखाई दे ही रहा है, यही आकृति है। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, और जिसमें कोण ए क्या है, समकोण है। एसी लंब बीडी है, एसी लंब बीडी है। तो दर्शाना है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इंटू बी डी इंटू सी डी। जानते हैं भाई साहब, फर्स्ट क्वेश्चन तो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि बड़का त्रिभुज का भुजा है कि छोटका त्रिभुज का भुजा है। अगर एगो बड़का त्रिभुज का भुजा होगा, एगो छोटका त्रिभुज का होगा, तब बड़का और छोटका को समरूप सिद्ध करेंगे, जैसे कि हम लोग पाइथागोरस में सिद्ध किए थे। अगर दोनों भुजा छोटका का होगा, जैसे कि एकरा में दोनों भुजा छोटका का था, तो हम लोग दोनों छोटका को लिए थे। अगर एगो छोटका एगो बड़ा, तब दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो आइए जरा, यही कंसेप्ट है। कह रहा है कि आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये है भाई साहब, जिसका कोण ए क्या है, समकोण है, तथा ए सी लंब बी डी है। तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर क्या भाई साहब, बी सी इंटू बी डी। तो ए बी ये छोटका त्रिभुज में भी है और बड़का त्रिभुज में भी ए बी, अरे भाई साहब ए बी डी में भी ये है और ए बी सी में भी है, ये ए बी है ना, तो दोनों त्रिभुज में है। अब देखिए बी सी, तब बी सी खाली छोटका त्रिभुज में है, बी डी बड़का त्रिभुज में, यानी कि छोटका त्रिभुज एक बड़का त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन भाई साहब, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी
ता था एक बार बड़का त्रिभुज, नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। अब चलिए हमको इसको क्या समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप सिद्ध करने के लिए सर्वांशम होना बेहद जरूरी है, चाहे कोण से हो जाए या भुजा से हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार छोटका त्रिभुज को देखिए, ए बी सी, तो देख रहे हैं कि छोटका त्रिभुज में यहाँ पर जो कोणवा बन रहा है ना बउआ, वह कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर जो होगा बड़का त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, कोण ए पर। तो लिखेंगे कि कोण बी ए डी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब देख रहे हैं कि छोटका त्रिभुज में कोण बी है, अब बड़को त्रिभुज में कोण बी होगा, नहीं हो रहा है। छोटका देखिए, बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। तो ए बी सी में कोण बी भी है, और फिर ए बी डी में भी कोण बी है। तो लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में है, बड़को त्रिभुज में है और छोटको त्रिभुज में है। तो लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलिए बउआ, तो दो कोण बराबर, तो तीसरा ऑलरेडी बराबर, तो तीसरा जब बराबर तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अगर आप समरूपता का वीडियो नहीं देखे हैं, समरूपता की कसौटी का वीडियो, तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर समझ में आवे, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता से क्या भाई साहब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए, समरूप हो गए बउआ। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए। अब हम लोग क्या कर देंगे भाई साहब, जब भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो इनकी भुजाएं की ए बी सी और समरूप हो गया ए बी डी, तो इनकी भुजा तो अब एक ही अनुपात में होगी, इनकी भुजा एक ही अनुपात में होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का आधार कौन है, बड़का त्रिभुज का आधार कौन होगा, ए बी, ए बी है ना जी, ए बी हो गया। तो लिखेंगे ए बी हो गया, ए बी भाई साहब, ए बी दिखाई दे ही रहा होगा, ए बी हो गया। अब देख लीजिए, बड़का त्रिभुज का आधार ए बी हो गया। अब छोटका त्रिभुज का आधार देखिए, तो छोटका त्रिभुज का आधार बउआ जो होगा, छोटका त्रिभुज का आधार कौन होगा, बी सी होगा, बी सी बी सी बी सी। किसी को दिक्कत भाई साहब तो बोलिए, किसी को दिक्कत, बी सी हो गया। अब देख लीजिए, ये बड़का त्रिभुज के कर्ण कौन है, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तब बी डी क्या है, बराबर बी डी। आज छोटका त्रिभुज का कर्ण कौन होगा, तो समकोण के सामने वाला कौन हो जाएगा, ए बी। तो ए बी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए, ए बी में ए बी से गुना कीजिएगा तो ए बी के स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी डी हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। यह पहला आपका, तीसरा का पहला भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए सेकेंड, तो सेकेंड ठीक इसी प्रकार से होगा, इसमें देख लीजिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी बी सी और डी सी, तो जस्ट लाइक सेम टू सेम इसके नियत दूसरा छोटका त्रिभुज या छोटका त्रिभुज को कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि ये दोनों छोटका का भुजा है। ए सी स्क्वायर, तो ए सी छोटका में है, बी सी छोटके में है, सी डी छोटके में है, तो ये त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। ए डी बी डी और सी डी, तो आपके जानते हैं ए डी बी डी सी डी जो है आपके बड़का त्रिभुज में, आपके ऊपर वाला त्रिभुज में। इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का 1 और 2, एक हम लोग देख लिए, 2 3 सेम टू सेम ही है, लेकिन चलिए ये भी क्वेश्चंस को हम आपको बता दें ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो हो जाए दूर हो जाए, ठीक है।
यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए सी स्क्वायर और बी सी। तो देखेंगे कि ए सी किस में है, ए सी। तो ए सी जो है, ए सी देख लीजिए, ए सी छोटका त्रिभुज में। अभी ये कंफर्म नहीं है कि छोटका उधर वाले छोटका में कि इधर वाले छोटका में है, ए सी दोनों में भी है। बी सी, तब बी सी, बी सी और डी सी, यानी कि अब कि दोनों त्रिभुज को हमको लेना पड़ेगा। बी सी ये छोटका त्रिभुज और डी सी ये छोटका त्रिभुज। इससे पहले पहला जो 2 नंबर क्वेश्चन पढ़े सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ए बी सी तथा ए सी डी हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है भाई साहब, इसको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए इनके कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देख लीजिए, देख रहे हैं कि एक रो में ये छोटका त्रिभुज में भी, ये छोटका त्रिभुज में भी 90 डिग्री का है और ये छोटका त्रिभुज में भी 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, सी पर ना बन रहा है, ए सी बी होगा, बीच में कोण को लिखते हैं, ए सी बी इक्वल टू ए सी डी, ए कोण ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। आप फिर देख रहे हैं कि कोण ए जो है, ए सी जो भुजा है इस त्रिभुज में भी है, आई इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो इनके सामने वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण बी जो होगा कोण सी के बराबर होगा, कोण सी के कोण डी के बराबर होगा। क्यों भाई साहब, कि इसमें कौन ए सी क्या है, ए सी भुजा क्या है, ए सी भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं, जो कि दोनों में है, इसलिए इनके कोण आपस में बराबर होंगे। तो लिख दिए एंगल, एंगल समरूपता से, 2 कोण बराबर तो तीसरा ऑलरेडी बराबर। समरूपता से लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गए भाई साहब। 3 की भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में। तो देखिए जरा दोनों छोटका त्रिभुज की हमको लाना क्या है भाई साहब, ए सी स्क्वायर। था ए सी बी सी और डी सी। तो देख लीजिए छोटका त्रिभुज में देखिएगा ए सी, मान लेते हैं कि कौन त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये आधार का काम कर रहा है, ए बी सी में यह आधार का काम करेगा। तो मान लेते हैं कि ए सी अब बट्टा, इसलिए ए सी बट्टा जब ये छोटका त्रिभुज का आधार का काम किया ई वाले छोटका त्रिभुज में, तो ई वाले छोटका त्रिभुज में ए सी डी में ये आधार का काम करेगा, तब बट्टा सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा इक्वल टू ये आधार का काम किया तब ये कौन चीज़ का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, तब बी सी हो जाएगा, तब बी सी। और जब यह आधार का काम कर ही दिया तो अब किन लंब के काम ई त्रिभुज में ई करेगा, ए सी करेगा, तो ए सी हो जाएगा, ए सी तिरछा तिरछी गुना, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी आई इंटू सी डी। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। सी डी कहिए चाहे डी सी कहिए, बात तो एक ही हुआ, सी डी कहिए चाहे डी सी कहिए, डी सी प्रूव्ड हो गया। तो चलिए ये सेकेंड था, बोल दिए कि भाई साहब जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए सब उसी पर आधारित है, पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, पर में आपको क्लियर है, क्वेश्चंस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड को देखेंगे। थर्ड क्या है भाई साहब, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। थोड़ा फिगर को फिर से हम लोग सजा देते हैं। ए बी डी सी,
अब देखिए थर्ड को देखिए, ए डी स्क्वायर था, ए डी बड़का त्रिभुज में भी है। आई छोटका त्रिभुज की बात हो गया, ए डी और बी डी ये बड़का त्रिभुज में हो गया, कंफर्म हो गया। आ सी डी से भी हो गया कि ऊपर वाला आपके छोटका त्रिभुज, यानी कि बड़का त्रिभुज आपके ऊपर वाला छोटका त्रिभुज, तो ये लंब है ना भाई साहब। तो इसको लिखेंगे कि त्रिभुज, बड़का त्रिभुज लिखिए ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ए सी डी। अब यहाँ पर देखेंगे भाई साहब कि ई 90 डिग्री कोण, बड़का त्रिभुज में कोण बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री है। आप छोटका त्रिभुज में अब देखेंगे, ऊपर वाला में, नीचे वाला में नहीं देखना है, ए सी डी, तो कोण ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख रहे हैं कि बड़का त्रिभुज में कोण डी है, छोटको त्रिभुज में कोण डी है, तो लिखेंगे कि कोण डी बराबर कोण डी क्या है भाई साहब, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में है, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जब एंगल बराबर तो दो गो कोण बराबर तो तीसरा ऑलरेडी बराबर, तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा भाई साहब, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज ए सी डी। तो जब ही कोई त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो देखिए इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको लाना क्या, ए डी स्क्वायर, तो ए डी ये बड़का त्रिभुज का क्या हो गया, ये बड़का त्रिभुज का लंब हो गया ए डी, तो बड़का त्रिभुज का लंब ए डी, आप बटा छोटका त्रिभुज का लंब कौन हो जाएगा, सी डी होगा, ध्यान दीजिएगा सी डी होगा। आई इक्वल टू, अब हमको क्या लाना है भाई साहब, सी डी और बी डी, तो बड़का त्रिभुज का कर्ण कौन हो गया, बड़का त्रिभुज का कर्ण बी डी, तो बी डी हो गया। और छोटका त्रिभुज का कर्ण कौन होगा, तो समकोण के सामने वाला होगा, ए डी हो जाएगा। तो ए डी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो आप ही जरा बतलाइए, ए डी स्क्वायर बराबर सी बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। इसी तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को थेल्स पर में पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम पर जो क्वेश्चन होते हैं ठीक इसी प्रकार बनते हैं। चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आपको पता होगा तब ना कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण ए क्या है, समकोण है, जिसका कोण ए जो है समकोण है। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। नाम क्या है भाई साहब, कोण ए तो समकोण है तो इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, ठीक है। तो सिद्ध करे कि ए बी स्क्वायर जो होगा 2ac के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर जो होगा, त्रिभुज कोण ए समकोण है तो ए बी स्क्वायर जो होगा, ए बी स्क्वायर जो होगा, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। चलिए हम लोग देखेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में फॉल्ट था तो यहाँ पर कोण सी समकोण है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको सी कर देंगे। कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी समकोण है
तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े थे भाई साहब कि जब ही समकोण त्रिभुज कहता है तो उसका एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न में भी आपको कह रहा है, गिवन दिया हुआ है भाई साहब, कह रहा है कि वह यह कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इनकी दो भुजा तो आपस में बराबर हो। समद्विबाहु तो दो भुजा आपस में बराबर, तो AC जो होगा BC के बराबर होगा। अब लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े थे भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर AB, तो AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर, ठीक है। और लंब तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हम लोग जन्मे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण का है, इतना लिखना ना भूले। अब कह रहा है भाई साहब कि हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो 2AC तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। आ देख लीजिए BC का वैल्यू कितना है, BC का जो वैल्यू है कितना है भाई साहब, AC है। तो BC के जगह पर हम AC लिख सकते हैं, तो AC के स्क्वायर जोड़ देंगे, इसलिए आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों। तो आप लोग ये चारों क्वेश्चंस को ढंग से बना लीजिएगा ताकि आपको इस पर प्रॉब्लम ना हो। और इस चीज़ का घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस में किसी ढंग का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।